हर हर महादेव। वेलकम टू हाइड्रोजन क्लासेस। आज जो हम न्यूमेरिकल लेने जा रहे हैं वो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। और ये न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी से ही हमारे एग्जाम्पल सोल्व हैं। और आप और क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन इन क्वेश्चन से काफ़ी आइडिया लग जाएगा। आइए देखते हैं। हर हर महादेव। वेलकम टू हाइड्रोजन क्लासेस। लास्ट जो मैंने टॉपिक लिया था वो लिया था मैंने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और ये उसके न्यूमेरिकल्स में दो यहाँ पे दे रहा हूँ। एनसीईआरटी में 2 न्यूमेरिकल्स आर गिवन, आप और प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन 2 ही काफ़ी है टॉपिक को समझने के लिए। देखिए कितना खूबसूरत न्यूमेरिकल है। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 1 kg ऑफ वाटर इन सॉसपैन। एक सॉसपैन में 1 किलो पानी में 18 ग्राम ग्लूकोज मिलाया गया। पहले प्योर वाटर रहा होगा, उबल रहा होगा पहले अपने टेम्परेचर पे, और उसमें फिर 18 ग्राम ग्लूकोज मिलाया गया। एट वाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट 1.013 बार। अगर बाहर का प्रेशर 1.013 बार है तो अब किस टेम्परेचर पे कह रहा है, अब किस टेम्परेचर पे वाटर बॉईल करेगा। तो कुछ लोग समझते हैं कि बाहर का प्रेशर तो 1.013 बार है यानी 1 atm, तो वाटर बॉईल करेगा 100 पे। अब वाटर 100 पे बॉईल नहीं करेगा। हाँ, प्योर वाटर जो था, बाहर का प्रेशर पहले भी 1.013 बार रहा होगा। जब मैंने पानी लिया होगा प्योर वाटर, तब भी प्रेशर बाहर का 1.013 बार था, तो 100 पे उबल रहा होगा, क्योंकि प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 होता है, 1.013 बार यानी 1 atm पे। लेकिन अभी कह रहा है 18 ग्राम ग्लूकोज मिलाने के बाद अब पानी कितने टेम्परेचर पे उबलेगा, यानी ये पूछ रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो कुछ लोग पढ़ के यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट 1.013 बार। वो सोचता है कि वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर पूछ रहा है। पूछ वाटर का ही रहा है, प्योर वाटर का नहीं पूछ रहा। सॉल्यूशन जब बन चुका है ना, तब पूछ रहा है उबलेगा तो पानी पहले भी और बाद में भी। प्योर वाटर में भी वाटर उबलेगा, और जब सॉल्यूशन बन जाएगा तब भी वाटर उबलेगा, उसमें ग्लूकोज थोड़ी उबलेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट तो सॉल्वेंट का ही होता है। तो इस बात को हमें बहुत ध्यान देना है। ऐसे न्यूमेरिकल्स हमें बहुत हेल्प करते हैं आई क्यू लेवल बढ़ाने में। तो उसने कहा फॉर KB फॉर वाटर इज 0.52 केल्विन kg पर मोल। मुझसे बच्चे पूछ रहे थे एक दिन कि KB की वैल्यू याद करनी है। अबे कांस्टेंट की वैल्यू की याद करोगे तुम? दिया तो यहाँ पे KB की वैल्यू। तो एग्जाम में जो भी न्यूमेरिकल्स आपको दिया जाएगा वहाँ KB आपको दिया जाएगा। अगर मोलर मास वगैरह, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह कुछ पूछ रहा है तो हाँ, अगर KB निकालने के लिए बोलेगा तो फिर बाकी सारे पैरामीटर दिए होंगे, तो उस बेस से बेफिक्र रहना। कांस्टेंट ज़्यादातर याद नहीं करे जाते हैं। अब यहाँ देखिए आप, W2 18 ग्राम ग्लूकोज मिलाया था ना, तो W2 कितना हो गया? W मतलब मास, 2 मतलब सॉल्यूट का यानी ग्लूकोज का 18 ग्राम। M2 इज द मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। कितना हो गया हमारा? 180 ग्राम पर मोल। सिंस द मोलर मास ऑफ ग्लूकोज यानी C6H12 है ये, C6H12, H2 नहीं है ये, इट इज C6H12, इट मस्ट बी C6H12। तो ये हो गया 180 ग्राम पर मोल। W1 क्या हो गया? 1 kg। पानी लिया हुआ 1 kg। TB पूछा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा है। TB नोट हम जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373.15। सिंस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर एट 1.013 बार इज 100, इसलिए मैंने यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है ना 100 लिया है। तो कोई बच्चे सोचते हैं सर हम तो अब तक 373 ले रहे थे, 0.15 तो हम ले ही रहे थे। 0.15 ले लोगे सही रहेगा, नहीं ध्यान रहता है तो 373 भी आप ले सकते हो। बोर्ड में वो दोनों ही आंसर कंसिडर करके देता है, फॉरवर्ड स्लैश लिख के दोनों आंसर लिख के देगा। जब बच्चे ने 373 लिया तब भी, और 373 1.15 लिया तब भी। तो लेकिन ज़्यादातर प्योर वाटर का जो सही है ना बॉइलिंग पॉइंट, मैं आपको बताऊं, वो 373.15 ही होता है। तो हमें वैसे यही याद करना चाहिए। वो तो हम कैलकुलेशंस को ईजी बनाने के लिए इग्नोर कर देते हैं 0.15 को। तो डेल्टा TB बराबर KB इंटू M मोलैलिटी होता है, डेल्टा TB होता है एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, KB इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट है। तो डेल्टा TB क्या होता है? TB माइनस TB नॉट। तो TB क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। TB नॉट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर यानी सॉल्वेंट। KB की वैल्यू हमें गिवन है, TB की वैल्यू निकालनी है, TB नॉट गिवन है, W2 गिवन है, M2 गिवन है, W1 kg में गिवन है। ऊपर 1000 मत लगा देना भाई। अगर ऊपर 1000 लगा दिया तो आंसर गलत हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि ऑलरेडी मास kg में गिवन है। वो तो मोलैलिटी में जब मुझे W1 को यानी मास ऑफ सॉल्वेंट को kg में कन्वर्ट करना तब मैं ऊपर 1000 पुट करता हूँ, तो TB आ जाएगा 373.202 केल्विन। अब दूसरा न्यूमेरिकल आप देखिए। थ्योरी पढ़ने के बाद बच्चे कहते हैं सर ये तो इजी सा है। अरे भाई इतना इजी था तो 10th में क्यों नहीं कर पाए? से 10th में कर लेते, 11th क्लास में हो जाता।
तो बिना पढ़े कुछ भी नहीं होता है, इजी कुछ नहीं होता है, आ जाए तो वो चीज़ इजी लगती है। तो यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत न्यूमेरिकल है, बहुत ईजी न्यूमेरिकल है ये। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 373.23 केल्विन, माफ करना 353.23 केल्विन व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वाज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड टू 353.11। तो देखो वैसे ही पता चल जाएगा, जो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा किसका होगा, वो सोल्यूशन का होगा, क्योंकि टॉपिक क्या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट से हमेशा ज्यादा होता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। जो कम वाला बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सॉल्वेंट का होगा, ज्यादा वाला हमेशा सोल्यूशन का होगा। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, M2 पूछा है। फॉर बेंजीन Kb की वैल्यू दे रखी है हमें, Kb क्या है 2.53 केल्विन Kg पर मोल। Kb की यूनिट भी देख लो आप, Kb की यूनिट है केल्विन Kg पर मोल। सो यहाँ से Tb नोट कितना हो जाएगा 373.23, W2 कितना हो जाएगा 1.80, W1 90 ग्राम, Tb 354.11, Kb गिवन है, M2 निकल के आ जाएगा। फॉर्मूला है डेल्टा Tb बराबर Kb इंटू मोलैलिटी, Tb माइनस Tb नॉट बराबर Kb, W2 बाई M2 1000 बाई W। वैल्यू पुट कर दो, यहाँ 1000 लिया गया है क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट जो गिवन है 90 ग्राम दिया है, Kg में कन्वर्ट करने के लिए 1000 ऊपर लगाना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, मेरा नंबर इस पर गिवन ही है।